आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। जो यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दरअसल सुनवाई होनी है। दरअसल चुनाव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने रिट पिटीशन दायर की थी। इसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया और अब आज कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उस फैसले से पहले ही 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी। सैयद जाफर का कहना है कि याचिका में सरकार के तुगलकी फरमान को चुनौती दी गई है और कोर्ट से रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने की मांग की गई और इस पर सुनवाई होगी। तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है और इस पूरे मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। इससे पहले हाई कोर्ट से झटका लगा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने रिट पिटीशन दायर की है। आकाश, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे होने का रुख करते हैं भोपाल से। आकाश, देखिए, क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे मसले पर किस तरीके से सियासत भी गरमाई, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी चल रही है, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है। हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज क्या होगा पंचायत चुनाव को लेकर, वो देखना खास। बिल्कुल, बहुत अहम दिन है पंचायत चुनाव के लिहाज से पूरी। आज अगर आज अंतिम फैसला होता है तो पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा निर्णय सामने आ सकता है कि पंचायत के चुनाव उसी तारीख पर होंगे जो तारीख नियत किए गए हैं या फिर आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत कुछ आज के दिन पर निर्भर करता है और इसी का इंतजार है जो पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं करीब 20,000 पंचायतों के वो प्रत्याशी जिन्हें लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार था। जया ठाकुर और सैयद जाफर की ये रिट पिटीशन है जिस पर आज सुनवाई होनी है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है और सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें नए परिसीमन को ना कराने का जिक्र किया गया है, यानी कि वो ऑर्डिनेंस जो सरकार बीते दिन लेकर आई थी और उसी के तहत अब मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण और परिसीमन के हिसाब से हो रहे हैं। 1200 नई पंचायतें रद्द हुई हैं और जिन पंचायतों को कमलनाथ ने बढ़ाया घटाया था उनमें भी परिवर्तन देखा गया है। तो ऐसे में ना तो आरक्षण किया जा रहा और ना ही नया परिसीमन, और इसी बात को लेकर लगातार नाराजगी कांग्रेस की ओर से जाहिर की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के ही नेता हैं सैयद जाफर और कांग्रेस की नेत्री हैं जया ठाकुर, दोनों कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची हैं। पहले हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसके बाद हाईकोर्ट की सुनवाई के पहले इन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आज अहम सुनवाई होनी है। इनके वकील हैं वरुण, वो पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, पैरवी करेंगे। इसके पहले कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा और शशांक शेखर पैरवी करते नजर आए थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों वकील नहीं नजर आएंगे, बल्कि वरुण पैरवी करते दिखेंगे। लेकिन आकाश, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला जो भी होता है, भले ही अगर फैसला ये होता है कि रोक लगा दी जाती है, जिसके चांसेस जैसा आप भी कह रहे हैं और कानून के जानकार भी हैं कि बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को मौका मिलेगा और जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और जो हम मांग कर रहे हैं उस पर ही फैसला आएगा। दोनों ही सूरतों में, यानी कि अगर स्टे लगा दिया जाता है, इसके अलावा अगर वो हरी झंडी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने दिखाया उसी को बरकरार रखा जाता है, किस तरीके की सूरत मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर फिर नजर आएगी और विपक्ष का अगला कदम फिर क्या होगा? देखिए, पार्टी अभी दोनों ही पार्टियां हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों ही दावा कर रही हैं कि पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप यह है कि आरक्षण नए सिरे से कराया जाए क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। और अगर आरक्षण नए सिरे से नहीं होता है तो नुकसान उन लोगों का होगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो नए वर्ग हैं और इस उम्मीद में थे कि सीट उनके लिए आरक्षित होगी, लेकिन पुरानी प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित सीट पर ही उन्हें चुनाव अब वो नहीं लड़ पाएंगे जो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस ओर होता है कि पंचायत चुनाव नए सिरे से पंचायत चुनाव का आरक्षण कराया जाए तो चुनाव में देरी होगी। नुकसान दोनों तरफ से पंचायतों का है, क्योंकि एक तरफ मामला लंबित होगा, देर हो गई, अब 2 साल पहले से ही देर है, और अगर आरक्षण नहीं होता है तो भी उन्हें नुकसान है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो नया वर्ग है जिससे सामने आना चाहिए था, जैसा विपक्ष कह रहा है।
तो ये पूरा मसला है प्रिया, जिस पर विवाद चल रहा है। ठीक है आकाश, अब देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पूरे मसले को लेकर। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए पूरा जो मामला है यह पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच आपको ये बताते चले कि पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई तो चल रही है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर और एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की। इस दौरान चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान आयुक्त ने सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए। आयोग के सचिव वीएस जामोद के अनुसार पहले और दूसरे फेज की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी होगी। तीसरे चरण की अधिसूचना 30 दिसंबर को जारी होगी। रिजर्वेशन और पोलिंग बूथ की लिस्ट भी जारी होगी। तो आपको बताएं कि पंचायत चुनाव की तैयारियां बेहद तेज देखने को मिल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर और एसपी के साथ चर्चा की और तमाम विषयों पर, क्योंकि औपचारिकताएं होती हैं और अमूमन आपने देखा होगा कि हर चुनाव से पहले ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि कोविड का काल चल रहा है तो कैसे व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। कलेक्टर्स और एसपी जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो इसी तरीके से एक और मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली है।